वेरीफाई करना है आपने, वेरीफाई दैट -1 + √2 i इज द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, जो भी आपको गिवन है। तो वेरीफाई हम कैसे करेंगे? कोई भी बता सके कि अगर हम रूट वेरीफाई करना चाहते हैं तो वो हम किस तरह कर सकते हैं? We can solve the equation. हाउ आर यू सपोज टू सॉल्व दिस इक्वेशन? चलो, आप गलत नहीं कह रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हो, बट पावर 4 वाली इक्वेशन आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? We can take another letter, like u, for example, and replace z to the power 2 with हाँ, u. ओके। इसमें एक प्रॉब्लम आपको नजर आएगी। पहला तो बन गया u² + 3u, उस z को किससे रिप्लेस करोगे? U to the power 1 by 2. ओके, अगर आप वो 1/2 लगा लेते हो, देन हाउ वुड यू सॉल्व दैट इक्वेशन? क्या आपके पास तीन डिफरेंट पावर्स हैं राइट नाउ? एक u² है, एक सिंपल u है, और एक u की पावर हाफ है। आप एक लाइन में अगर लिखना चाहते हो अपने पास, एक दफा लिख लो, एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी, उसको सिर्फ आपने बताना है आप सॉल्व कैसे करोगे। ओके, एक और चीज भी तो नोट करो, उसने एक कहा है कि वेरीफाई करो कि ये रूट है। तो ये जो उसने दिया हुआ है इसको भी तो किसी तरह यूज करना ही है ना हमने। तो हाउ आर वी सपोज टू यूज दिस? ओके चलो, रूट किसे कहते थे, चलो पहले यहीं से स्टार्ट कर लेते We can replace this in the equation, and if the answer is 0, then it's हैं। correct. वेरी वेरी गुड। ये एक्चुअली दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इस इक्वेशन को सॉल्व अभी कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि पहली चीज तो उसने कहा है कि आपने ये जो रूट दिया हुआ है ये वेरीफाई करना है, और बिल्कुल ठीक कह रहे हो। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट दिस रूट इनटू द इक्वेशन, अगर आपका आंसर 0 आ जाता है, इट मींस दिस इज अ रूट। लॉजिक समझ आ गई सबको? जी बेटा, कोई ऐसे किसी को लॉजिक ना समझ आई हो? ओके, हम देखो इस क्वेश्चन को करना किस तरह से है, और मैंने आपने बिल्कुल ठीक बताया कि आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे। अब इसको अगर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो मे बी थोड़ा लेंथी हो जाए, मे बी कोई मिस्टेक भी हो जाए। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि हमें जो जो चाहिए ना हम वो लिख लेते हैं। इस बात का मतलब क्या है कि जो हमारा रूट दिया हुआ वो ये दिया हुआ -1 + √2 i। हमें जो पहली चीज चाहिए, एक हमें चाहिए z का स्क्वायर। ओके, तो वी आर गोइंग टू टेक द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग, -1 + √2 i। अब जब आप इसका स्क्वायर लेते हो तो क्या स्क्वायर आएगा? सॉरी, स्क्वायर ऊपर लगेगा। ये आएगा 1 -2 √2 i प्लस √2 i का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, व्हाट डू यू गेट? 1 -2 √2 i, और जब आप उसका स्क्वायर लोगे तो दैट वुड बिकम 2 i स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये बन जाएगा -2। तो 1 -2 वुड गिव यू -1 -2 √2 i। बताओ, समझ आया कि नहीं आया कि पहली लाइन में मैंने क्या किया? जी बेटा, आप सब नहीं बताना ये। हाँ मेरा अनस इज ओके। ओके, जब मैंने जी स्क्वायर निकाली है, आई नीड z⁴ नाउ। z⁴ का मतलब ये है कि जी स्क्वायर का मुझे स्क्वायर लेना है। अब जी स्क्वायर का आंसर मैंने प्रीवियस लाइन में निकाला हुआ है, विच इज -1 -2 √2 i। इसका मुझे लेना है स्क्वायर। अब सेम उसी तरह से मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ आइडेंटिटी के थ्रू। दिस बिकम्स 1 +4 √2 i प्लस 2 √2 का आप स्क्वायर लोगे तो क्या आएगा? चलो लिख लेता हूँ। देखो इसका स्क्वायर क्या आता है, 4 × 2 8 आएगा, -8 बन जाएगा। तो 1 - 8 इज -7 +4 √2 i। पहले तो यहाँ तक बता दो, किसी को ना समझ आया हो कि -7 कैसे आया? अगर नहीं समझ आया मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। मैंने 1 को और 2 √2 i स्क्वायर को सॉल्व किया। 2 √2 करोगे तो वो आएगा 8, आयोटा स्क्वायर होगा -1, तो वो बन गया -8। तो 1 -8 इज -7। यहाँ तक बताओ बेटा, किसी को कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ओके, अब अगर हो गया है तो अब आप इस वाली इक्वेशन को पकड़ो। ऑल द टर्म्स दैट आई नीड वो मैंने सारी निकालनी है। z⁴ की जगह मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये जो मैंने अभी फाइंड किया।
तो -7 + 4√2 प्लस 3 जी स्क्वेयर की जगह आ जाएगा -1 -2√2 प्लस 2 जी की जगह आ जाएगा -1 +√2 और एंड पे है +12 इज इक्वल टू 0। ओके, इस साइड को आप थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -7 + 4√2 इसको कुछ नहीं हुआ। -3 + 6√2 -2 + 2√2 +12 इज इक्वल्स टू 0। ओके बेटा, अब देखो कुछ कुछ कैंसल आउट होना शुरू हो जाना चाहिए। देखो, हाँ, ये फोर अंडर सर रूट टू आयोटा। -3। हाँ, -6 मैंने लगा दिया, वो गलती से मैंने प्लस से मैंने माइनस कर दिया उसे। हाँ देखो, और कोई गलती है तो मुझे बताओ। ओके, ये जो दो मैंने अंडरलाइन किए हैं, ये 4√2 आयोटा प्लस 2√2 आयोटा, ये बनेगा 6√2 आयोटा। तो 6 अंडर रूट माइ ये वाला -6 अंडर रूट, ये सारे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये तीनों एक दूसरे से कट गए। -7 -3 इज -10, -10 -2 इज -12, -12 + 12 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 0 निकल के आया है, ये चीज आपको शो कर रही है कि -1 + √2 इज द रूट। समझ आया कि नहीं आया, किस तरह से शो करना बेटा? यस सर। जी। ओके। अच्छा, अच्छा, एक और चीज बताओ, अब ये जो ऊपर इक्वेशन है, इसके रूट्स होने कितने चाहिए? ये जो रूट, ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ऊपर, हाउ मेनी रूट्स फॉर दिस इक्वेशन? मेरे 4 रूट होंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, स्क्वायर वाली इक्वेशन, उसके 2 रूट्स होते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के 3 होते हैं। ये पावर 4 वाली इक्वेशन है, इसके 4 रूट्स होंगे। समझ आया कि नहीं आया, कितने रूट्स होने चाहिए? यस सर। अच्छा, बहरहाल। ओके, तो 4 रूट्स आप लोगों ने पूरे करने हैं। तो पहला रूट तो हमें उसने दे दिया, -1 + √2 आयोटा। तो ये मैं दोबारा से आप लोगों के लिए नीचे लिख रहा हूँ। पहला रूट है -1 + √2 आयोटा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, एक इसी का कॉन्जुगेट जो होगा वो इसका दूसरा रूट होगा। तो जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे तो वो बनेगा -1 -√2 आयोटा। दिस इज माई सेकेंड रूट। ओके, प्रॉब्लम होती है थर्ड और फोर्थ रूट में, वो हम किस तरह से निकालें। अब बेटा ये समझ लो थोड़ा सा, ये आपको करना पड़ेगा। 7 मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि इसमें वर्किंग है बहुत। क्या वर्किंग है? आपने इनको उठा के इक्वल की इस साइड पे लेके आ जाना है। ये बनेगा z +1 -√2 आयोटा, और इस साइड पे करोगे तो ये बनेगा z +1 +√2 आयोटा। अब जब आप इसको एक्सपैंड करते हो, तो जरा एक्सपैंड करो, z को तीनों से मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा z² + z +2√2 आयोटा z। फिर 1 को तीनों से करो, +z +1 +√2 आयोटा। और इसी तरह आखिरी वाला करो तो -√2 को तीनों से करना है, -√2 आयोटा। और लास्ट वाला -√2 इंटू √2 इज 2, आयोटा स्क्वेयर मीन्स -1, तो ये प्लस हो जाएगा। यहां तक समझ आया कि नहीं आया बेटा सबको? हाँ। जी सर। ओके, अब आपने याद रखना है, इसमें एक ट्रिक होता है, या ट्रिक तो नहीं कहेंगे, इसमें आपने नोट ये करना है कि आयोटा वाली हमेशा टर्म्स कैंसल आउट हो जाती हैं जब भी आप इस तरह से करोगे। ठीक है, अगर नहीं हो रही तो आपने कहीं मिस्टेक किया है। जैसे +√2 आयोटा z -√2 आयोटा z, ये दोनों एक दूसरे से कट गए। फिर +√2 आयोटा -√2 आयोटा, ये दोनों भी एक दूसरे से कट गए। तो पीछे रह क्या गया? z², ये वाला। उसके बाद ये z और ये z दोनों मिलके बन गए 2z। और इसी तरह आखिरी वाला 1 + 2 जो बनता है वो बनता है 3। तो बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते, तो ये जो 2 रूट्स हमने ऊपर लिखे हुए हैं, ये 2 रूट्स निकल के आते। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर।
ओके, अब इसकी हेल्प से हम रिमेनिंग दो रूट्स किस तरह से निकालेंगे। अब आपने याद रखो, अब मुझे बताओ रूट्स निकलते कैसे थे। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें रूट्स निकलते थे, वो क्या टॉपिक था या कैसे निकलते थे। बेटा अगर आपको याद हो, हमने कभी अदर रूट्स या फैक्टर्स निकालने होते थे, वो हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स का टॉपिक। पॉलिनोमियल्स था जिसमें लॉन्ग डिवीजन हमने पढ़ी थी। ठीक है, तो जब भी हमें कोई रिमेनिंग फैक्टर्स निकालने होते हैं तो उसके लिए हम बैठ के क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन। तो ये वाला जो फैक्टर हमें पता है, इसको तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, और जिस इक्वेशन के फैक्टर्स निकालने हैं वो रूट के अंदर है। अब स्टार्ट करो। इनसाइड लार्जेस्ट टर्म विच इज z⁴ डिवाइडेड बाय आउटसाइड लार्जेस्ट टर्म विच इज z²। तो ये बनता है z²। तो मैंने यहाँ पे z² लिखा, तीनों से मल्टीप्लाई करो, दिस बिकम्स z⁴, दिस बिकम्स 2z³ प्लस 3z का स्क्वायर। लाइन लगेगी, साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस एंड माइनस, ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। अगर आप नोट करोगे z³ की कोई भी टर्म नहीं है, तो -2z³ मैं वैसे ही नीचे लिख लूंगा, प्लस 3z² माइनस 3z², ये भी कट गया, और बाकी रिमेनिंग टर्म्स रह गई 2z प्लस 12। बताओ ये पहला स्टेप समझ आया कि नहीं आया बेटा। जी जी सर। ओके, फिर नेक्स्ट टर्म -2z³ ओवर z²। इसको सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास आता है -2z। तो यहाँ आप लिखो -2z, तीनों से मल्टीप्लाई करो बारी बारी, तो ये बनेगा -2z³ -4z² -6z। लाइन लगेगी, लाइन लगने के बाद साइंस चेंज होंगे, तो ये प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, पहली दो टर्म्स कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद +4z² के साथ कुछ भी नहीं है, तो ये वैसे ही नीचे आ जाएगा, 2z प्लस 6z 8z, और +12 जो है वो वैसे ही कैरी डाउन हो जाएगा। इसी तरह आखिरी टर्म 4z² को आप z² से डिवाइड करो तो आपके पास आता है 4। तो मैं 4 को यहाँ लिख लेता हूँ। अब 4 को तीनों से मल्टीप्लाई करो तो 4z² प्लस 8z प्लस 12 एंड द होल थिंग, नीचे लाइन लगी, साइन चेंज करो, माइनस माइनस माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, आपका रिमाइंडर निकल के आया 0। ये रिमाइंडर 0 ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये मेरा फैक्टर है, और ये जो ऊपर लिखा है ये मेरा फैक्टर है। ठीक है, अगर 0 ना आता तो इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक कहीं ना कहीं कर दी है। जी Yes, sir. ओके, अब देखो, हमने दो फैक्टर्स तो थे ऊपर जो बॉक्स बना हुआ है, ये दो फैक्टर्स तो वो थे। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ दो फैक्टर्स तो आपके वो थे। अब यहाँ मैं लाइन लगा दूं जरा। ओके, और ये जो ऊपर निकल के आया हमारा क्वेश्चन, ये हमारे रिमेनिंग ऑफ द टू फैक्टर्स हैं, z² -2z प्लस 4। इसको अगर मैंने और फैक्टराइज करना है तो मैं मिड टर्म से भी कर सकता हूँ, मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकता हूँ, आपकी चॉइस है। तो मैं इसको मिड टर्म से करते हुए मैं इजीली कर लेता हूँ, -2z माइनस, नहीं एक्चुअली ये इससे भी नहीं होंगे, आपको उसी से करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हो और मुझे बताते हो z की वैल्यूज क्या निकल के आती हैं। 1 plus under root 3 aorta. सॉरी क्या आ रही है। 1 plus under root 3 aorta. 1 + √3 आयोटा, और दूसरा निकल के आ रहा होगा इसी का कॉन्जुगेट, 1 - √3 आयोटा। तो देख रहे हो चार रूट्स पूरे हो गए, दो रूट्स ये, तीसरा रूट इसका कॉन्जुगेट, और चौथा रूट जो उसने क्वेश्चन के अंदर